हेलो गाइस, मैं हूं मिस्टर पम्पकिन और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा वन ऑफ माय फेवरेट हॉरर स्लेशर मूवी रॉन्ग टर्न को। 20s के एरा में बहुत सारे जेनरिक हॉरर मूवीज आ रहे थे, बट ये वाली मूवी थोड़ी सी अलग है। तो पहले कहानी को अच्छे से जान लेते हैं, फिर बिहाइंड द मूवी फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में रिच और हेली को देखते हैं, जो कि वेस्ट वर्जीनिया के एक रिमोट से फॉरेस्ट में रॉक क्लाइंबिंग करने आए थे। रिच हेली से पहले टॉप तक पहुंच जाता है। हेली रिच को ऊपर खींचने के लिए कहता है, बट तभी हेली के फेस में खून आकर गिरता है और रिच के बॉडी को कोई ऊपर से फेंक देता है। ऊपर से कोई रोप को भी खींचने लगता है। हेली जल्दी से रोप को काट लेती है, पर चट्टान को पकड़ नहीं पाती और नीचे आकर गिरती है। वह जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागती है, बट तभी उसका पैर में एक बार्ब्ड वायर फंस जाता है और उसको कोई खींच ले जाता है। और ये था मूवी का इंट्रो। फिर हम क्रिस को देखते हैं, जो कि हाई रोड से जा रहा था किसी मीटिंग के लिए, बट आगे एक ट्रक पलट गया था, इसलिए रोड जाम था। क्रिस गाड़ी को घुमा लेता है। एक मील दूर एक गैस स्टेशन था। क्रिस उसी तरफ निकल जाता है। गैस स्टेशन का हालत बहुत ही खराब था और मालिक का उससे भी ज्यादा। गैस स्टेशन चलाता था मेनर्ड। क्रिस उससे फ़ोन मांगता है, बट फ़ोन खराब था। तभी उसकी नज़र मैप में जाती है। वो देखता है कि जंगल के बीच से एक कच्चा सड़क कुछ मील दूर जाकर हाईवे से मिल रहा था। क्रिस निकल जाता है। फिर वो पहुंच जाता है उसी टर्न में, बेर माउंटेन। और ये था एक गलत मोड़, रॉन्ग टर्न। कुछ दूर आगे जाते ही क्रिस को एक हिरन की लाश दिखता है। उसका ध्यान रोड से हट जाता है और तभी उसकी गाड़ी टकरा जाती है दूसरी कार से। वो गाड़ी थी कुछ कॉलेज स्टूडेंट की, जेसी, कार्ली, स्कॉट, इवन एंड फ्रांसिन, जो कैंपिंग के लिए आए थे, बट रास्ते में किसी ने बार्ब्ड वायर बिछा दिया था। वो लोग टायर को चेंज ही कर रहे थे, तभी ये एक्सीडेंट हो गया। उन लोगों के पास कोई चारा नहीं था आगे बढ़ने के अलावा। इवन एंड फ्रांसिन गाड़ी के पास रहते हैं और बाकी लोग आगे मदद ढूंढने जाते हैं। वो दोनों माल फूंक कर एकदम चिल कर रहे थे, क्योंकि उन्हें खतरे का अंदाजा ही नहीं था। फ्रांसिन क्रिस के गाड़ी को छान रही थी और बाहर इवान गायब था। जब फ्रांसिन को इवान नहीं दिखता, तब वो उसको झाड़ियों में ढूंढने जाती है और उसे मिलता है इवान का कटा हुआ कान। वो कुछ रिएक्ट कर पाती, तभी पीछे से कोई उसके मुंह में बार्ब्ड वायर फंसाकर उसे मार देती है। दूसरी तरफ बाकी लोग मदद ढूंढते ढूंढते एक पुराने से कैबिन तक आ गए थे। जंगल के बीचों बीच एक पुराना कैबिन, और अजीब बात यह है कि कैबिन के आसपास थे बहुत सारे पुरानी गाड़ियां। वो लोग जरा सा भी देरी ना करके कैबिन के अंदर चले जाते हैं। कैबिन के अंदर था बहुत तरह के सामान और बाहर रखे हुए गाड़ियों की चाबी भी थी। उन लोगों को वही बार्ब्ड वायर भी मिलता है जिससे टायर पंक्चर हुआ था। अरे अब तो समझ जाओ। ऐसे ही तलाशी करते हुए उन लोगों को मिलता है ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। अब उन लोगों की फट जाती है। तभी बाहर गाड़ी की आवाज़ आती है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो आ गए थे, जो थे 3 डिफॉर्म म्यूटेंट्स, 3 फिंगर, 1 आई और सॉटूथ, जो इंसानों को खाते हैं। वो लोग अपने साथ अपना लंच भी ले आए थे, फ्रांसिन की बॉडी। उन लोगों के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए जल्दी से घर में ही छुप जाते हैं। एक म्यूटेंट फ्रांसिन की बॉडी को काटने लगता है। खाने की तैयारी। खाना खाकर वो तीनों आराम से सो जाते हैं। अब क्रिस और बाकी लोगों के पास मौका था वहां से भागने का, बट थोड़ी सी आवाज हो जाती है और वो म्यूटेंट्स जाग जाते हैं। सभी लोग वहां से भागते हैं, बट वो म्यूटेंट्स बेवकूफ नहीं थे। वो लोग गाड़ी निकाल लेते हैं। 1000 IQ यूज्ड। क्रिस और बाकी सब भागते हुए कार डंपिंग एरिया में पहुंच जाते हैं, और ये सभी गाड़ी थी उनसे पहले आने वाली लोगों की। खैर वहां पर म्यूटेंट्स भी आ जाते हैं। क्रिस ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, बट 1 आई एक ही आंख से क्रिस के पैर में शूट कर देता है। स्कॉट उन लोगों को बचाने के लिए चिल्लाकर जंगल की तरफ भागता है और तीनों म्यूटेंट स्कॉट के पीछे लग जाते हैं। जेसी और कार्ली क्रिस को लेकर उन म्यूटेंट्स की गाड़ी को ले लेते हैं, और गाड़ी के अंदर था डिनर, मतलब इवान की बॉडी। जोक्स अपार्ट, वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उन्हें स्कॉट दिखता है। स्कॉट गाड़ी तक आ ही गया था, बट सॉटूथ पीछे से उसे तीर से मार देता है। वहाँ से निकलकर गाड़ी पहुंच जाता है डेड एंड तक।
अब उन लोगों को जंगल के रास्ते ही निकलना पड़ेगा। ऐसे ही जंगल में भटकते हुए उन्हें एक वॉच टावर मिलता है। वो लोग ऊपर चढ़ जाते हैं और लकीली उन्हें रेडियो भी मिल जाता है। वो लोग रेडियो से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं मगर कोई जवाब नहीं मिलता और नीचे म्यूटेंट्स उन लोगों को ढूंढ रहे थे। ऊपर वो तीनों एकदम खामोश हो जाते हैं जिससे कि उन म्यूटेंट्स को पता न लगे। पर तभी रेडियो से आवाज़ आ जाती है और म्यूटेंट्स को पता चल जाता है कि वो लोग ऊपर छुपे हुए हैं। अब म्यूटेंट्स ऊपर आ रहे थे। क्रिस दरवाजे को ब्लॉक कर देता है पर म्यूटेंट्स उनसे भी ज़्यादा चालाक थे। वो लोग वॉच टावर में ही आग लगा देते हैं। अब बचने का एक ही तरीका है, तीनों को वॉच टावर से जंप करना पड़ेगा। वो तीनों जंप करते हैं और किसी तरह पेड़ को पकड़कर बच जाते हैं। वो लोग पेड़ से होकर ही भाग रहे थे। सभी को लग रहा था कि म्यूटेंट्स नीचे होंगे, बट अचानक पेड़ के ऊपर थ्री फिंगर आ जाता है। वो कर्ली के मुंह के अंदर ही अपना कुल्हाड़ी चला देता है। क्रिस और जेसी पेड़ से होकर ही भागने लगते हैं मगर थ्री फिंगर उनके पीछे ही था। क्रिस एक आइडिया लगाता है। वो जेसी को यूज करके थ्री फिंगर को बुलाता है। जब थ्री फिंगर जेसी को मारने आता है, क्रिस एक टहनी को पकड़े हुए था, उसे वो छोड़ देता है और वो टहनी सीधा जाकर लगता है थ्री फिंगर को। थ्री फिंगर पेड़ से नीचे गिर जाता है। क्रिस और जेसी वहाँ से निकल जाते हैं और एक वाटरफॉल के पीछे जाकर छुप जाते हैं। वहाँ पर रात बिताकर वो दोनों सुबह निकल जाते हैं। लकीली उन दोनों को रोड भी मिल जाता है। तभी म्यूटेंट आकर जेसी को पकड़ लेते हैं। क्रिस गिरते पड़ते हुए रोड तक जाता है और वहाँ से एक पुलिस ऑफिसर आ रहा था क्योंकि उसे रेडियो सिग्नल मिला था। क्रिस उसे कुछ समझा पाता तब एक तीर आकर उसके फेस के आर पार हो जाता है। तीर चलाया था सॉटूथ ने। सॉटूथ गाड़ी तक आता है बट उसे क्रिस नहीं मिलता। क्रिस झाड़ियों में छुप गया था। वो मौका मिलते ही गाड़ी के नीचे आकर लटक जाता है। सॉटूथ पुलिस वाले की बॉडी लेकर पहुंच जाता है कैबिन में और उसके साथ क्रिस भी पहुंच जाता है। कैबिन के अंदर जेसी बेड में बंधी हुई थी और उसके सामने ही म्यूटेंट्स पुलिस वाले की बॉडी को काट रहे थे। अचानक दरवाजे में आग लग जाता है तो वन आई देखने जाता है। तभी क्रिस गाड़ी लेकर कैबिन के अंदर घुसा देता है और वन आई को उड़ा देता है। वो अपने साथ एक मोलोटोव लेकर आया था। पहले सॉटूथ के ऊपर मोलोटोव फेंकता है और एक खंजर उसके सीने में घुसा देता है। क्रिस जेसी को बेड से खोल रहा था बट सॉटूथ अभी भी जिंदा था। वो क्रिस को पकड़ लेता है और मारने लगता है बट एन वक्त में जेसी तीर चलाकर सॉटूथ को मार देती है। रुको, अभी थ्री फिंगर बाकी है। वो कहाँ से आ जाता है और उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। क्रिस और जेसी किसी तरह थ्री फिंगर को भी मार देते हैं। क्रिस बाहर जाकर उस कैबिन को गैस टैंक की मदद से उड़ा देता है। क्रिस और जेसी वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उस गैस स्टेशन में रुककर उस मैप को भी हटा देते हैं। मेनर्ड अंदर से ये सब देख रहा था। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। हम व्यूअर्स मिड क्रेडिट सीन में देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर उस जले हुए कैबिन में आया है। तभी थ्री फिंगर उसके ऊपर हमला कर देता है और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। मतलब थ्री फिंगर अभी भी जिंदा है और हो सकता है बाकी म्यूटेंट्स भी जिंदा हो क्योंकि ये इतने आसानी से नहीं मरते। अनलाइक द सीक्वल, इस मूवी में कोई न्यूडिटी नहीं है। पहले कुछ सीन्स होने वाले थे जैसे कि रिच और हेली फर्स्ट सीन में ही नदी में न्यूड बात ले रहे होते और फ्रांसिस और इवान का एक सीन जंगल में होता और जैसी जब बेड में बंधी हुई थी तब उसके कपड़े फटे हुए थे। ऐसे और कुछ सीन्स थे जो कि मूवी में इंक्लूड नहीं किया गया, इसलिए मूवी बन जाती है अपने सीरीज की इकलौती मूवी जिसमें कोई न्यूडिटी और इंटीमेटिंग सीन नहीं है। डायरेक्टर रॉब स्कैटमैन ने कहा था कि ये मूवी सीधा ट्रिब्यूट है क्लासिक स्लेशर मूवी टेक्सास चेनसो मैसेकर और द हिल्स हैव आइज का। वाना एक लौता कैनिबल है जिसने किसी को पर्सनली नहीं मारा। और ये थे मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।